अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी सभी बेहतर हैं। तो आज का मैंने अपना ब्लॉग ना स्टार्ट किया था 4:30 बजे से, और आज थर्सडे था तो मैंने रोज़ा रखा है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ना किचन में आ गई थी फ्रेश होके, और यहाँ पे मैंने अपनी सहरी के लिए ऑमलेट तैयार की और एक कप बनाई मैंने अपनी चाय। तो बस अच्छे से बैठ के यहाँ पे मैंने अपनी सहरी को एंजॉय किया। और आप लोग टाइम देख सकते हैं कि 5:05 हो रही थी और इस टाइम तक मैं अपनी सहरी को फिनिश कर चुकी थी। और उसके बाद फिर 5-10 मिनट मैंने थोड़ा सा और रेस्ट किया और फटाफट से वज़ू बना के रेडी हो गई थी मैं फ़जर की नमाज़ को अदा करने के लिए। फ़जर की नमाज़ पढ़ी और वही अपना जो रूटीन रहता है, यानी कि सूरह यासीन पढ़ना, सूरह रहमान पढ़ना, थोड़ा सा कुरान शरीफ पढ़ना, 2, 3, 4 रुकू जितने मेरे पास टाइम होता है उसी के अकॉर्डिंग। तो बस ये थी मेरी यहाँ से, यानी कि मैंने अपनी मॉर्निंग की शुरुआत की थी। तो चले फिर आज मैं अपने जो टॉपिक है उस पर, असल टॉपिक पर चलती हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी छोटी छोटी सी हैबिट्स शेयर करूँगी जिन्हें कि हम जितनी भी हाउस वाइफ हैं अपने घर में रहकर अपने घर के कामों को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। साथ ही ना हम लोगों को लगेगा भी नहीं कि हमारे ऊपर काम का इतना बर्डन है, और काम भी हमारे ना फटाफट से होते चले जाएंगे। फर्स्ट नंबर है कि घर की आपकी जितनी भी चीज़ें हैं तो कोशिश किया करें कि आप उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखें। आपके घर की छोटी चीज़ हो, बड़ी चीज़ हो, जैसी भी हो, उसकी एक प्रॉपर जगह बनाएं। अक्सर करके देखा होगा कि जिन चीज़ों की जगह नहीं होती है ना, वो इधर उधर दिन भर पड़ी रहती हैं और दिन भर से 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कितने दिनों में मतलब बढ़ती चली जाती हैं, वो तो पता ही नहीं चलता। तो कोशिश करें कि अगर सुई भी है एक, तो उसकी भी प्रॉपर एक जगह बनाएं। अगर आप लोग सिलाई करते हैं तो सिलाई की जितनी भी धागे हैं, सुई हैं, उनको एक प्रॉपर किसी बॉक्स में रख सकती हैं। किचन की जितनी भी चीज़ें हैं, स्पाइसेस वगैरह हैं, जार को अच्छे से क्लीन करके एक वे में ऑर्गेनाइज करके रखें। वार्डरोब है आपकी, तो वीक बाय वीक आप उसको चेक कर सकती हैं। बच्चों की, आपके हस्बैंड की, किसी की भी वार्डरोब अगर हल्की फुल्की सी भी बिगड़ गई है, ख़राब हो गई है, तो वीकेंड पे आप उसको 5-10 मिनट दे सकती हैं और उस चीज़ को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख सकती हैं। जब चीज़ें हमारे घर की ऑर्गेनाइज होती हैं तो वहाँ पे हमारा क्लीनिंग में जो टाइम होता है वो भी कम लगता है, प्लस हमारा जो टाइम होता है बच जाता है, और हमें बिल्कुल पता भी नहीं चलता कि हम अपनी काम को किस तरह से कंप्लीट करते जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ पे आपको दूंगी कि आप अपने घर में घर की ही चीज़ों से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने का सोचें। कुछ भी DIY कर सकती हैं। पार्सल के काफ़ी सारे बॉक्स आते हैं, शूज़ के बॉक्स होते हैं, तो उनमें आप जो चीज़ें घर की आपकी इधर उधर बिखरी पड़ी हुई हैं, छोटे छोटे निकनेक आइटम होते हैं, वो आप उनमें रख सकती हैं। किचन से काफ़ी सारे जार खाली होते रहते हैं, कोई कांच के बर्तन, कप वगैरह टूट जाते हैं, उनमें आप अपना मनी प्लांट को ग्रो कर सकती हैं। तो जब छोटे छोटे से मनी प्लांट आप घर में जगह जगह रखेंगी तो वो जो ग्रीनरी होती है वो काफ़ी एक फ्रेश लुक देती है। तो जो आपसे हो सके आप फ्री टाइम में अपने कोई भी एक घर का एक कोई जगह, कोई एक कोना, उसको अच्छे से डेकोर कर सकती हैं। और फिर जब हम लोग अपने हाथ से कोई चीज़ को सजाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो यकीन माने हमें इतनी खुशी होती है, हम उस चीज़ को बार बार देख के काफ़ी खुश होते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ ना मेरी जो मनी प्लांट की एक पूरी डाली थी तो वो टूट गई थी, तो उसको मैंने उठा के रख लिया। और साथ ही मेरी किचन में एक टूटा हुआ कप था जो कि दानी ने फेंक दिया था और उसकी जो डंडी थी वो टूट गई। तो अब ये किचन में तो इतना काम नहीं करेगा, तो मैंने ना इसको मनी प्लांट को कट करके यहाँ पे रख दिया है, अच्छे से ग्रो करेगा और वॉश बेसिन का जो एरिया है ना वो भी थोड़ा डेकोर हो गया। तो बस हमें कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत है, कुछ सोचने की ज़रूरत है। हम लोग फ्री माइंड अपना दौड़ाएंगे, इधर उधर का सोचेंगे, नेगेटिव थॉट लेकर आएंगे, तो उससे बेहतर है कि हम लोग अपने घर को अच्छे से डेकोर करें, उसको देखें और खुश हों। और ये देखिए आप लोग, ये मैंने हरे धनिए ना डाल दिए थे अपने पॉट में और कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी अपने घर में क्रिएटिव कर सकते हैं और इससे हमें यकीन माने दिली बहुत सुकून मिलता है, बहुत ही खुशी मिलती है। पॉइंट है कि आप ना कुछ भी अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे हर चीज़ अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए बाहर से ख़रीदनी पड़ेगी, तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप किचन के जो भी कंटेनर्स वगैरह, जार होते हैं, घर में काफ़ी सारे पार्सल आते हैं, उनके जो बॉक्सेस होते हैं, तो उनसे ही हम लोग अपने घर में काफ़ी सारे DIY बना सकते हैं, और जो कि हम अपने घर में अच्छे से डेकोर पर्पस से या कोई भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए उस DIY को यूज़ कर सकते हैं।
और हमारे हाथों की बनी हुई चीज़ ना हमें बहुत ज़्यादा दिली सुकून भी देती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ना अपनी एक प्रॉपर मील प्लानिंग बना के रखें। अक्सर करके देखा है ना कि हमारे सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए हम लोग काफ़ी सारा टाइम जो होता है वो अपना यही सोचने में निकाल देते हैं कि अब मुझे क्या बनाना है, मैं क्या बनाऊं, बच्चे क्या खाएंगे, हस्बैंड क्या खाएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। और हमारा ना आधे से ज़्यादा जो टाइम होता है वो इसी चीज़ में निकल जाता है कि मुझे अब करना क्या है आखिर। तो आप ना अपनी प्रॉपर एक मील प्लानिंग जो है वो करके रखें। आप एक नोट डाउन कर लें, एक पेपर बना लें, उसमें मंडे टू सैटरडे या संडे तक आप अपना पूरा नोट कर लें कि मुझे इस दिन ब्रेकफास्ट में ये रखना है, लंच में मुझे ये बनाना है और डिनर में ये बनाना है। तो इस तरह से आपकी जो मील प्लानिंग है वो बार बार एक ही चीज़ नहीं बनेगी। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग दाल बन रही है तो बस दाल ही बनी जा रही है, हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा दाल बन गई हमारी। फिर अगर हम लोग कोई हरी सब्जी बना रहे हैं तो बार बार वही आलू मटर टमाटर लौट लौट के आ रहे हैं, तो बच्चे हस्बैंड हम लोग खुद भी बोर हो जाते हैं कि अरे भाई यही खाना बार बार हमसे नहीं खाया जा रहा है। तो जब हम लोग मील प्लानिंग करके रखते हैं तो किसी दिन चिकन आ जाता है, किसी दिन मटन आ जाता है, दाल भी बनती है, हरी सब्जियां भी बनती हैं, छोले हैं, राजमा है, रमास हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमारी ना रिपीट नहीं होती, रोटेट होती रहती हैं, घूमती रहती हैं। तो ये चीज़ें ना ये जब होगा जब आप अपनी एक प्रॉपर मील प्लान करके रखेंगे। अगर हम लोग लास्ट सुबह ही सोचेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप एक हफ्ते का मील प्लान नहीं कर सकते हैं तो ना आप डे बाई डे भी अपना मील प्लान कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट डे का आप नाइट में अपनी जो प्रॉपर मील प्लानिंग है वो करके रख लें, हल्की फुल्की मील प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। वीकेंड पे कोशिश करें कि आप कुछ भी स्वीट बना सकती हैं बच्चों के लिए, तो जिससे कि बच्चे भी खुश रहें और बाहर की चीज़ों के लिए डिमांड ना करें। और जब आप मील प्लानिंग अच्छे से करेंगी तो बच्चों को हरी सब्जियां दालें किस तरीके से खिलानी है तो वो भी आप अपने दिमाग में पहले से ही सोच लेंगी। क्योंकि आजकल ना बच्चे हरी सब्जियों से दालों से इतनी दूर भागते हैं कि हद से ज़्यादा। तो आप उन्हें अलग अलग वे में उन्हें खिला सकती हैं, जैसे कि दाल के, पालक के, मेथी के पराठे बना सकती हैं। तो बच्चे सब्जी से ज़्यादा पराठे ना शौक से खा लेते हैं। पूड़ियाँ बन जाती हैं, आलू भर के आप स्टफिंग करके भी कोई भी चीज़ बना सकती हैं। ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप पहले से ही मील प्लानिंग करके रखेंगे। लेकिन जब आपने कुछ सोचा ही नहीं होगा तो वहाँ आपके 15 से 20 मिनट तो सोचने में ही चले जाएंगे और उसके बाद फिर आपको लगेगा कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास, तो चलो अब मैं फटाफट से जो भी है सिंपल सा बना देती हूँ। तो इसलिए मील प्लानिंग ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, सेल्फ केयर। अक्सर करके हम जो भी हाउसवाइफ होती हैं तो वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती हैं। बस अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना है, क्लीन करके रखना है, बच्चों को अच्छे से बना दिया, संवार दिया, लेकिन खुद की जब बारी आती है तो हम लोग खुद को ना पीछे छोड़ देते हैं। तो इस चीज़ का मैं ज़रूर कहूँगी कि आप लोग अपनी खुद की केयर करें। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे आप लोग अपनी हेल्थ रखें। जब आपकी हेल्थ अच्छी होगी तो आपका खुद अपनी केयर करने का मन करेगा। सेकंड नंबर पे आप लोग अपनी स्किन केयर रखें और फिर ड्रेसिंग सेंस का ख्याल रखें। तो ये चीज़ें जब आप अपने अंदर लेकर आएंगी ना तो यकीन माने कि आप एक्टिव रहेंगी, आपके घर के कामों में भी मन लगेगा। लेकिन जब आप खुद ही अनहेल्दी हैं, आपको काफ़ी सारी बीमारियां लगी हुई हैं, सुस्तीपन आ रहा है, आप एक्टिव नहीं हैं, तो आप क्या घर का काम कर पाएंगी? ना ही आप घर के काम कर पाएंगे, आपको चिड़चिड़ापन रहेगा, बच्चों को भी आप लोग उनके मन का कुछ नहीं करके दे पाएंगे और ना ही आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। यहाँ मैं कहूँगी कि अगर आप लोग खुद के लिए नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप अपने बच्चों की तरफ देखें, अपने हस्बैंड की तरफ, अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरफ देख के आप लोग अपनी ख्याल करें, यानी कि अपनी सेल्फ केयर करें। तो ये थे कुछ मेरे छोटे छोटे से पॉइंट्स। बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कैसे लगे। और अगर आज आप लोग फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।